गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने सीबीटी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फीटर ट्रेड के बारे में जाना और 25 क्वेश्चन का कल हम लोग सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग 26वां क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं 26वां क्वेश्चन से। क्वेश्चन है मेरा, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, यानी कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। यानी कि जब हम लोग हेक्सा से काम करते हैं तो क्या होता है कि हेक्सा ब्लेड का जो है दांत घिसता है, जिससे क्या होता है वो ढीला हो जाता है, उसमें खिंचाव आता है। गर्मी के कारण उसमें खिंचाव आता है, जिससे वो ढीला हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ब्लेड खिंच जाना, ऑप्शन बी है ब्लेड की गलत पिच, ऑप्शन सी है सॉ सेट का गलत चयन, ऑप्शन डी है नट के थ्रेड का घिस जाना। तो इसमें ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा, आंसर मेरा होगा ऑप्शन ए ब्लेड का खिंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? ऑप्शन ए है हाथ पर बहुत ज्यादा होता है, ऑप्शन बी है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, ऑप्शन डी है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो इसमें जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, पतले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत ही आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो क्या होता है जब काम करते हैं तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर लगता है, जिस कारण से ब्लेड टूट जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which chisel used for squaring materials at the corner joint, कॉर्नर ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो जो हम लोग कॉर्नर या स्लॉट होता है उसके अंदर जब हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक फ्लैट चीजल, दो दिया है क्रॉस कट चीजल, तीन दिया है डायमंड पॉइंट चीजल, डी दिया है हाफ राउंड चीजल। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ ए हैमर मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बता दें। तो हम लोग पढ़े हैं इसमें हैंडल हथौड़ा का पूरा पार्ट्स के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं पेन, PEIN पेन। ये नीचे का भाग जो हो गया ये हो गया मेरा फेस, इसे बोलते हैं हैंडल। ये मेरा जो है जहाँ वेज लगा हुआ है इसको बोलते हैं आई होल, आई होल। इसी में क्या होता है वेज लगा होता है, जिसे पच्चर बोलते हैं, WEDGE वेज। और यहाँ पे जो है जिसको हमें बताना है इसको बोलते हैं चीक, CHEEC, चीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने वाली छेनी पर प्रतीक Y द्वारा किस कोण को दर्शाता है? तो ये मेरा चीजल है, इसमें कोण बना हुआ है। यहाँ पे सभी कोण के बारे में पहले जान लें।
ये होता है इधर क्लियरेंस एंगल, यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन। अब इसे हमें जानना है ये क्या है, ये कौन सा एंगल है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रैक एंगल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा रैक एंगल, ए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डक्टाइल के कारण क्या होता है, कोई भी धातु को बहुत खींचा जा सकता है, जैसे सोना है तो उसको खींच के हम बहुत लंबा बना सकते हैं, तो वो क्या होता है डक्टाइल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, आंसर हो जाएगा ए डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो हम लोग पढ़े हैं माइक्रोमीटर के बारे में, जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है कि थिम्बल जो है उसमें पिच बना हुआ आता है 0.5 mm का, यानी 0.5 mm का। तो यहाँ वही कह रहा है कि 0.5 mm का पिच रहता है, उस स्पिंडल पर क्या आता है मूवमेंट क्या है, तो एक चक्कर जो लगाता है तो उसका मूवमेंट क्या है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, एक थिम्बल के एक डिवीजन का मान हो जाएगा 1/100 भाग, 1/100वां भाग, mm का जो है 100वां भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.01 mm। ऑप्शन ए दे देंगे आंसर इसका 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बर्नियर कैलिपर पर रीडिंग क्या है। तो ये मेरा बर्नियर कैलिपर का बीम दिखाया है, जिस बीम पे क्या होता है ऊपर रहता है मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ जो कि सीएम में दिया हुआ। तो सीएम में किस तरह दिया हुआ रहता है, इस तरह दिया हुआ रहता है सीएम में, इस तरह का लाइन रहता है जिसमें यहाँ शुरू करते हैं 0 रहता है, उसके बाद 4 लाइन रहता है 1 2 3 4, 5वां लाइन हो गया, ये हो जाएगा फिर 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा मेरा 1 लिखा रहेगा यहाँ। फिर इसी तरह से 10 रेखा के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा 10 तक आएगा या 20 तक आएगा। 20 तक रहता है तो 200 mm हो गया। तो यहाँ पे हमको रीडिंग पढ़ना है, तो रीडिंग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बर्नियर स्केल का जो है ये है मेरा बर्नियर स्केल, जो 0 से लेकर 50 तक है बर्नियर स्केल। तो बर्नियर स्केल का 0 जहाँ मिलेगा मेन डिवीजन पे उसी रीडिंग को पढ़ना है। तो यहाँ पे है मेरा कितना 4 है, यानी 40 यहाँ है, तो यहाँ 5 है 35 हो गया। तो यहाँ 2 रीडिंग पढ़ना है, मेन डिवीजन और बर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे मेन डिवीजन पहले पढ़ेंगे, मेन डिवीजन। मेन डिवीजन यहाँ पे क्या होगा 0 मेरा मिल रहा है 35 रेखा से, तो 35.00 mm। अब क्या पढ़ना है हमको बर्नियर स्केल डिवीजन। तो बर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे दिखा रहा है मेरा मिला हुआ है, इसका मतलब इसी रेखा को पढ़ना है। तो ये कौन सा रेखा है मेरा बर्नियर स्केल का 20वां रेखा है।
तो 20वां रेखा को क्या करेंगे, इसके लीस्ट काउंट से गुणा करेंगे तब जाके उसका रीडिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ 20वां रेखा को हम इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से तो हो जाएगा 0.40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.40 mm। तो आंसर मेरा हो जाएगा 35.4, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ये 0 जो है इसको जहां मिलता है उसको हमको ये डिवीजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरा 40 यहाँ दिख रहा है, 40 से 41वां रेखा को दिखाया है तो 41 मिनट हो गया, ये मिनट हो गया। और इधर क्या होता है, इधर डिग्री होता है ऊपर और नीचे होता है मिनट का। तो डिग्री कितना है, 41 डिग्री हो गया। 41 डिग्री किसमें दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में जब 41 डिग्री यहाँ दिखा रहा है हमको, और हमको पढ़ना है यहाँ पे मिनट का चिन्ह। तो मिनट का चिन्ह यहाँ पे दिखा रहा है 30, 40 यानी 50 मिनट दिखा रहा है। तो ये 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 41 डिग्री यहाँ पे 50 मिनट। अगला क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग क्या है, चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फीलर यानी फील मतलब क्या था, भरना। तो क्या था, गैप, यानी फील मतलब फिल इन द ब्लैंक होता है, गैप को भरना। तो यहाँ गैप है मेरा, क्या बोलते हैं, आंसर में दिया हुआ है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो यही ऑप्शन होगा, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट। दो मैटिंग पार्टों के बीच में जो गैप रहता है उसको मापने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। जैसे वर्नियर कैलिपर होता है उसी तरह वर्नियर कैलिपर का ये रूप है डायल कैलिपर। इसमें डायल लगा दिया गया है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये डायल है इसीलिए इसको बोलते हैं डायल कैलिपर। तो उसी तरह वर्नियर कैलिपर की तरह इसको भी पढ़ना है। तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे 5 का बना हुआ है मीट्रिक सिस्टम में, 5, 10 इस तरह से mm में बताता है। 1 cm हो गया, 2 cm है, तो यहाँ 10 हो गया, 20 हो गया, ये 25, एक 26 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 26। और यहाँ पे जो डायल में दिख रहा है 20 से बाद है, यानी 26.2 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन, 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। गैंग मतलब एक से अधिक, जब ड्रिल एक से अधिक रहेगा तो उसी को बोलते हैं गैंग। तो हमारा क्या होता है, एक ड्रिल मशीन होता है जिसमें कि एक से अधिक ड्रिल बिट लगा रहता है। जैसे हमारा इस तरह का रहेगा, एक से अधिक ड्रिल बिट लगा हुआ, एक यहाँ है ड्रिल बिट, एक यहाँ है, उसी को बोलते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में इस तरह से अलग अलग ड्रिल बिट लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, एक बार में ही अनेक प्रकार का ड्रिल कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ ऑप्शन है आइडियल ऑपरेशन, निष्क्रिय संचालन, रिस्पेक्टेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, सी में है कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन, डी है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रम में लगा हुआ है, क्रम में, इसीलिए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी क्रमिक में है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें अलग अलग पार्ट्स है, उसके बारे में जब देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ आंसर जो होगा उसका अभिन्न अंग क्या होता है, डायल होता है। जो डायल उसमें लगा हुआ होता है वही अभिन्न अंग होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बता दो। तो एक्स के भाग में क्या चिन्हित है, तो फाइल के पार्ट्स के बारे में बता देते हैं, सारे पार्ट्स के बारे में याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइल का जो ये एरो बना हुआ है, हील है, यहाँ इसे बोलते हैं हील, HEEL हील। इसी पे क्या होता है कि कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, कोई भी फाइल कितने साइज का है या कंपनी का है वो लिखा हुआ रहता है हील पे। और ये हो गया, यहाँ से हील से लेके पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ फाइल। यानी बाजार से जब हम फाइल खरीदेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के माप के ही हम फाइल खरीदेंगे। ये हो गया इसका फेस, इसको बोलते हैं एज, एज या शेप एज, शेप एज। इसे बोलते हैं हैंडल। ये हो गया यहाँ पे टिप। अब हमको पूछ रहा है एक्स के भाग में इसका क्या नाम है। तो यहाँ जो है मेरा, यहाँ पे एक जो घुसा हुआ है इसके अंदर, हैंडल के अंदर, इसे टैंग बोलते हैं, TANG, टैंग। अब है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग फेरूल। ये जो हो गया एक्स के रूप में इसे फेरूल बोलते हैं, FERRULE, फेरूल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी, सी आंसर हो जाएगा इसका, फेरूल। अब फाइल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्ट्स का नाम दर्शा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जब फाइलिंग करते हैं, कोई जॉब बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बास्टर्ड फाइल से फाइलिंग करते हैं या रफ फाइल से फाइलिंग करते हैं। उसके बाद स्मूथ फाइल लाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश अवस्था में जब जॉब रहता है तो हम लोग सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सेकेंड कट फाइल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फाइल जो है, हैंड फाइल का जो है, हैंड फाइल क्या होता है, पूरे लंबाई में समानांतर होता है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, हैंड फाइल। ये क्या होगा, इस तरह का फाइल होगा, यानी कि पूरा समानांतर में रहेगा। तो यही होता है, इसी को बोलते हैं हैंड फाइल। को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं शेप एज फाइल। हैंड फाइल को नाम है, हैंड फाइल का नाम है शेप एज फाइल, EDGE, एज फाइल। यानी कि शेप एज इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसका एज को क्या करते हैं हम लोग, प्लेन रखते हैं, इसमें दांत नहीं कटा हुआ होता है, इसीलिए इसको शेप एज फाइल बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री, मटेरियल का क्या नाम। तो बेंच वाइस कौन सा मटेरियल से बनता है,
तो ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो जब भी हम लोग बेंच वाइज को बनाते हैं या वाइज को बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, बेंच वाइज को बनाते हैं हम लोग कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन या मोल्डेबल कास्ट आयरन से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो क्या होता है कि एकदम एक्यूरेसी में, जैसे 0.001 इंच या में एक्यूरेसी में जॉब बनाते हैं, तो वहाँ सब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मार्किंग मीडिया लेते हैं प्रेशियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी है आसान से हैंडल, ऑप्शन सी है वजन कम करना, ऑप्शन डी है बेहतर दिखावट। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य हमारा होता है क्या, जैसे इस तरह का एंगल प्लेट है मेरा बना हुआ, तो क्या होता है यहाँ पे स्लॉट बना हुआ रहता है। तो इस तरह से स्लॉट बना हुआ रहता है। इस स्लॉट का मतलब है कि कोई जॉब को पकड़ने के लिए या क्लैंप करने के लिए स्लॉट दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जॉब क्लैंपिंग के लिए, जॉब को इसमें आराम से क्लैंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो यहाँ पे राउंड बार के यानी कि इस तरह का जो सरिया है मेरा, इसका केंद्र निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर ए नंबर, जेनी कैलिपर किस तरह का होता है, इस तरह का क्या होता है, एक टांग तो ये 90 डिग्री एंगल में रहता है, एक टांग 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा रहता है, 90 डिग्री के एंगल में। तो इसी को बोलते हैं जेनी कैलिपर। ऑप्शन ए हो जाएगा जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बता दें। तो ये क्या है मेरा, डिवाइडर है, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। स्प्रिंग टाइप डिवाइडर इसे बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। तो इसमें क्या बता रहा है, एक्स के टाइप में। ये तो साइज हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग साइज कहते हैं। और ये जो है मेरा एक्स के रूप में, इसको बोलते हैं हम लोग फलक्रम। फलक्रम ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, फलक्रम, इसको बोलेंगे हम लोग फलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बता दें। तो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम है, हम लोग इसे बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज। इसके द्वारा किसी जॉब का एंगल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी है हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन सी है ट्रेंगुलर फाइल, ऑप्शन डी है नाइफ एज फाइल।
तो 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचा, यानी कि ये जो नाइफ एज फाइल बना हुआ रहता है इस तरह का बना हुआ रहता है। यहाँ से क्या होता है, आगे से ये मुड़ा हुआ रहता है इस तरह, आगे से यहाँ से इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा नाइफ की तरह, यानी चाकू की तरह मुड़ा हुआ रहता है। तो यही होता है कि अंदर भी ये घुस के फाइलिंग कर सकता है कोई भी स्लॉट में। तो क्या है नाम, नाइफ एज फाइल। आंसर हो जाएगा डी, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब फाइलिंग करते हैं तो फाइल के अंदर क्या होता है, कटिंग चिप्स, यानी कि जो धातु को हम फाइल कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं जो धातु पे, उसका कटिंग चिप्स आके क्या करता है, फाइल के छोटे छोटे दांतों के कण के बीच फंस जाता है। तो जब फंस जाता है तो क्या होता है, फाइल काम करना बंद कर देता है। जब फाइलिंग करेंगे तो आवाज करेगा लेकिन वो काटेगा नहीं धातु को, तो उसी को बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। वाइल ग्रूव, मान लेते हैं कोई जॉब है जिसमें कि हमको वाइल पहुंचाना है, तो क्या होगा कि इसके अंदर ग्रूव काटना होगा, यानी कि स्लॉट काटना होगा। तो स्लॉट कैसे काटेंगे, तो स्लॉट काटने के लिए स्लॉट क्या होगा कि गोल, जैसे वाइल ग्रूव बनता है गोल आकार का, तो यहाँ पे गोल बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड नोज चिजल का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हाफ राउंड नोज चिजल। नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम बता दो। तो फाइल बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये फाइल हमारा क्या है, इसे बोलते हैं रेफलर फाइल। रेफलर यानी कि ऑप्शन बी, रेफरल फाइल, ऑप्शन बी हो जाएगा रेफरल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का क्या नाम। तो हम लोग इस फाइल को देखे होंगे कहाँ पे, जब घड़ी के दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें पिन लगा के कोई काम कर रहा है या फाइलिंग करता है या पकड़ के घिसता है, तो उस वही है ये। तो ये हम इसको जानते हैं किस वाइस के नाम से, पिन वाइस के नाम से। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हैवी यानी कि हम मान लेते हैं 10 mm तक होल करते हैं, तो उसके लिए बैंक टैप ड्रिल का प्रयोग करते हैं या हैंड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। और जब हैवी ड्यूटी यानी 10 mm से ज़्यादा 25 mm का करना है, 30 mm का ड्रिल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेडेस्टल यानी कि पिलर टाइप या पेडेस्टल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी में पेडेस्टल ग्राइंडर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पेडेस्टल ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग करते हैं। तो चेन ड्रिलिंग कैसे करते हैं, कोई जॉब है, तो जॉब का मान लेते हैं इसके बीच से मटेरियल को निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग इस तरह से ड्रिलिंग कर देते हैं, होल कर दिए इस तरह से, इसी को बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। अब होल करके क्या करेंगे, इस मटेरियल को निकाल देंगे। तो इसके लिए कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस तरह का चीजल का प्रयोग करते हैं। इस तरह का चीजल रहता है जो कि पूरा इस तरह से रहेगा बना हुआ, तो इसको बोलते हैं वेब चीजल। वेब चीजल से यहाँ चोट मारेंगे ये निकल जाएगा, तो इसको आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर, वेब चीजल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फैल का उपयोग किया जाता है? लकड़ी से काम करने वाले वायल तेज जो दांत करते हैं उसका, तो कौन सा फाइल से करते हैं? तो वहां पे हम लोग मिल सॉ फाइल से करते हैं उपयोग। तो मिल सॉ फाइल कहाँ पे है? यहाँ ऑप्शन सी में मिल सॉ फाइल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मिल सॉ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? यानी हथौड़े का वजन जो है उसका वजन कितना है या कौन सा कंपनी का बना है, कहाँ लिखा हुआ रहता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा चीक। चीक पे ही हथौड़े का वजन लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम जब कोण रहता है तो क्या होता है कि ऐसे चीजल जो है, जब यहाँ पे मेरा कोई जॉब है, जब इस तरह से मतलब कम कोण रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा ये रहेगा उठा हुआ, तो क्या होगा कि इसमें जब चोट मारेंगे तो ये गड्ढा बनाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? कटिंग एज कैन नॉट परमानेंट चीजल विल बी स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट गहरा होगा। तीसरा है कटिंग एज टूट जाएगा। चौथा है कटिंग एज सीधी स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कटिंग एज नहीं घुसती और छेनी, कटिंग एज अंदर घुस जाएगी और कट और गहरा होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु का प्रॉपर्टी नाम बता दें। तो टूटे हुए तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी नाम क्या होता है? टेंसाइल होता है, यानी टेनेसिटी। टेनेसिटी होता है। ऑप्शन बी हो जाए, टेनेसिटी। ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके पार्ट्स के बारे में बताना है। तो एक्स के रूप में क्या नाम है इस पार्ट्स का, ये पूछ रहा है। तो इसका पूरा पार्ट्स का नाम बता दें हम, ताकि आगे क्वेश्चन आवे तो वो भी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं रेचेट स्टॉक। रेचेट स्टॉक। दूसरा है, ये है मेरा थिम्बर। तीसरा मेरा ये जो है स्पिंडल। यहाँ ये जो है मेरा फ्रेम, इसको बोलते हैं हम लोग, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको बोलते हैं हम लोग एनविल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा एनविल। अब पूछ रहा है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01, यानी कि mm का 100वां भाग को माप सकता है, इसीलिए इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.01। ए आंसर हो जाएगा 0.01। अब यहाँ पे है ड्रिल। एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम बताएंगे। ड्रिल में जो है ये क्या है? तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्या होता है? एक्स के रूप में चिन्हित, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट एंगल। ये इधर हो जाएगा लीप, ये हमारा दोनों तरफ से जा रहा है, इसको बोलेंगे पॉइंट एंगल। आंसर डी हो जाएगा, पॉइंट एंगल। आंसर डी हो गया, पॉइंट एंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल टैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ड्रिल टैंक में किस तरह का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल टैंक में हम लोग मोर्स टेपर देते हैं। मोर्स टेपर, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ड्रिल टैंक में कौन सा टेपर दिया जाता है तो हम लोग बताएंगे मोर्स टेपर। आंसर सी हो जाएगा, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट, IFT, ड्रिल ड्रिफ्ट। अब ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बता दो। प्रतिबंधित यानी कि जहाँ पे नहीं जा सकता है हाथ, खुली अवस्था में ना हो कोई जॉब अंदर है, तो वहाँ पे कौन सा टेप हैंडल का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? टी हैंडल टेप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, टी हैंडल टेप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल साइज आकार की गणना करें। तो हमको जैसे टेप बनाना है 10 mm का, तो उसके लिए ड्रिल होल कितना करेंगे? जैसे हमको थ्रेड काटना है M10 का, चूड़ी जो हमको काटना है 10 mm का, तो उसके लिए हम लोग ड्रिल साइज कुछ छोटा रखेंगे। तो कुछ छोटा रखने के लिए उसका कुछ फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ छोटा, यानी कि हमको कम से कम 8.2 mm रखेंगे तो क्या होगा? 10 mm का थ्रेड कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई होता है mm पर रिवोल्यूशन, यानी कितना चक्कर लगा रहा है mm में उसका काउंट करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, mm पर रिवोल्यूशन। ये मेरा बर्नियर कैलिपर है। अब इसके बारे में जानते हैं। बर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पार्ट के बारे में बता दें। ये क्या है? जा बोलते हैं इसको। ये है मेरा फिक्स जा। जा मतलब जबड़ा, फिक्स जा। इसी के अंदर क्या होता है? कोई जॉब को इसी के अंदर हम लोग पकड़ते हैं और उसका रीडिंग पढ़ते हैं। ये फिक्स जा हो गया। ये हो गया मूवेबल जा। मूवेबल जा। और ये है इनर कोन, यानी कि इससे बाहरी दया मापते हैं और इससे अंदर का कोई पाइप है, अंदर में इस तरह का पाइप है, अब उसका क्या करना? हमको अंदर का दया मापना। तो क्या होगा? यही अंदर में जाएगा। तो ये बोलते हैं इनर नॉब। अब ये क्या हो गया? बीम हो गया, बीम जिसपे की ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीम। ये हो गया बर्नियर स्केल। बर्नियर स्केल। अब इससे बोलते हैं हम लोग डेप्थ रॉड, यानी कि गहराई, कोई जॉब का गहराई मापना है। ये इस तरह का पाइप है, तो ये कितना गहरा है? ये गहराई मापने के लिए क्या करते हैं? इसी डेप्थ रॉड को इसमें घुसाते हैं। तो ये हो जाएगा डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड आंसर हो जाएगा मेरा सी, डेप्थ रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है? तो क्या है प्रोटेक्टर हेड? प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो ट्राई स्क्वायर हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के एंगल को चेक किया जाता है ट्राई स्क्वायर से, और उससे फ्लैटनेस का भी चेक किया जाता है। तो इसका एक्यूरेसी होता है मेरा 0.002 mm पर 10 mm लेंथ में। 10 mm लेंथ में क्या होगा इसका एक्यूरेसी 0.002 mm। तो आंसर हो जाएगा इसका सी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? जब हम लोग वर्कशॉप में कोई जॉब बनाते हैं तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, और ड्रिलिंग जब करते हैं तो उसमें सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा डॉट पंच जो है वो होगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ये डॉट पंच का क्या होगा, एंगल कितना रहता है 60 डिग्री, और यहाँ पे सेंटर पंच है जो कि ड्रिल करते समय करते हैं, इसका एंगल रहता है 90 डिग्री। यही परीक्षा में पूछा जाता है सेंटर पॉइंट का एंगल कितना होता है, और उसका कार्य ड्रिलिंग करने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा डॉट पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। अभी पिछला क्वेश्चन में आया था कि किसी जॉब का गोलाई का सेंटर निकालने के लिए कौन सा कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो जेनी कैलिपर का। तो उसी तरह जेनी कैलिपर यही होता है, इस तरह का जेनी कैलिपर बना हुआ रहता है। ये हो गया जेनी कैलिपर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये क्या है मेरा यूनिवर्सल गेज है या सरफेस गेज। तो इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या है एक्स के रूप में, इसको बोलते हैं सनग, इसको बोलते हैं सनग, SNUG सनग। सनग में रोकर आर्म्स, ये है रोकर आर्म्स। रोकर आर्म्स में क्या आता है, सनग में फिट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सनग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये गोल है, यहाँ पे इस भाग का नाम बताना है हमको। तो इसका नाम है प्रोटेक्टर हेड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। अब ये जो फिगर बना हुआ है पूछ रहा है यह किस प्रकार के डॉटम का पालन किया जा रहा है। तो ये जो है मेरा जब जॉब बनाते हैं वहां पे ये प्रदर्शित करता है या ड्राइंग में प्रदर्शित करता है। तो ये मेरा ए डेटम है, ए डेटम आंसर हो जाएगा ए डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम बता दो। तो ये चूंकि इस स्लॉट में आगे पीछे हो रहा है, देखने से पता चल रहा है स्लॉट में इसका फंसा हुआ है। तो ये क्या है एडजस्टेबल है, तो इसका नाम हो जाएगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? बी ब्लॉक का निर्माण मतलब ग्रेड ए कह रहा है, ग्रेड ए, ये जो है ग्रेड ए बी ब्लॉक का उपयोग किस मेटल से किया जाता है? तो ग्रेड ए का जब भी ब्लॉक बनाना है तो हाई क्वालिटी स्टील का बनाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाई क्वालिटी स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजी मार्ग यानी कीवे के कॉर्नर पर पदार्थों को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो कुंजी मार्ग
जो रहेगा इस तरह से, कोई जॉब है, इसमें स्लॉट बना हुआ रहेगा इस तरह से, उस पर से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो फाइल इस तरह का होता है, इसमें दांते कटे होते हैं। तो इस तरह से एक दिशा में हो गया दांत, तो पूछ रहा है किस फाइल में एक दिशा में दांत है। ये बना हुआ है एक दिशा में, यानी कि सिंगल कट फाइल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगल कट फाइल। उसी तरह इस तरह से अगर दांत काट देगा तो ये हो जाएगा मेरा डबल कट फाइल। डबल कट फाइल बी ऑप्शन। तो हमारा पूछ रहा है कि इस फाइल में एक दिशा में दांत कटा होता है, तो क्या ऑप्शन देंगे, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यानी कि कारपेंटर शॉप या लेदर शॉप में जो हम लोग फाइलिंग करते हैं तो कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि लकड़ी पर फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा रास्प कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेज को लंबाई के साइड से थोड़ा सा बेवल किया जाता है? लंबाई के साइड से थोड़ा सा बेवल फाइल को इसीलिए किया जाता है कि फ्लैट सतहों पर फाइलिंग की गई आसान करने के लिए, ताकि जोर लगाएं तो क्या होगा कि फाइल जो है फ्लैट सतहों पर प्लेन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बेवल नहीं करेंगे तो गड्ढा बनाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज सेकेंड क्लास में इतना जाने, और नेक्स्ट क्लास कल होगी फिर से। थैंक यू।